आप लेकर रहूंगा, कौन देगा इन्हें जवाब? दे दिया जिसने देना था कि आप फारिग हैं आपसे। देखें, पहली दफा तो नहीं निकाला ना शेर अफजल मरवत को, पहले निकाला फिर दोबारा इनको पार्टी में दोबारा दाखिल किया, कभी रखा, कभी निकाला, कभी रखा। ये तो वो मिसमैच सी मैरिज है आना जाना। जो मेरा मतलब है कि मैं आपको बताता हूँ। पहली दफा 15 दिसंबर 2023 को शेर अफजल मरवत को शोकाज हुआ, ठीक है जी। वो उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ रिमार्क्स दिए और उस पर उनको शोकाज हुआ। दूसरा शोकाज उन्हें 24 फरवरी 2024 को हुआ, जिसमें उनको ने फिर शोकाज हो गया, जिसपे फिर उनको निकाला भी किया। वो एमबीएस वाली बात मेरे ख्याल से फिर मई 11 2024 फिर शोकाज हो गया। उनकी तो मेरे वाले शोकाज की एक लंबी हिस्ट्री है ना। हाँ। और आज हमारे रिसर्चर्स ने निकाला, मैंने कहा उनके सारे शोकाज निकाले जाए, मुझे तो याद नहीं रहते। हाँ। फिर 2 अगस्त 2024 को दोबारा शोकाज हो गया बाकायदगी से, और उनकी बुनियादी रुकनियत ही मनसूख हो गई, ठीक है ना जी। फिर बहाल हो गए। फिर अब 13 जनवरी 2025 को फिर शोकाज जारी, और अब फरवरी 12 को उन्हें पार्टी से निकालने का एलामिया दिया गया, जारी हो चुका। तो अब ये टेक्निकल बात ये है कि 1 2 3 4 5 को 5-6 शोकाज उनको जारी हुए हैं, और शोकाज जारी हुआ है, बहाल हुआ है, ना वो ठीक हुए हैं ना पार्टी ठीक हुई है। लेकिन एतराज सबका अपनी जगह है पार्टी के अंदर कि एक तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, और दूसरा अच्छा गिरफ्तारी तो असद कैसर की भी नहीं होती, बैरिस्टर गौहर की भी नहीं होती, मतलब आप मेरी बात समझिए ना, उमर अयूब की भी नहीं होती। मेरा मतलब गिरफ्तारी ना होना एक है, तो एक लंबी लिस्ट है जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और जिनकी गिरफ्तारी हो तो अदालतें 24 घंटे में जमानत देती। तो इसका मतलब सब ताजगुल की गिरफ्तारी नहीं होती के बंदे। मेरा मतलब ताजगुल की गिरफ्तारी नहीं होती, शिंदाना गुलजार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डीसी को तो इन्हें अदालत कर दिया, शहरियार अफरीदी और शिंदाना। ये तो एक लंबी लिस्ट है जो लोग गिरफ्तार नहीं होते। मेरा मतलब ये कोई बात है? मेरा ख्याल है 9 मई के अलावा तो कोई भी गिरफ्तार नहीं होता है, ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, 2-3 और बातें आज उन्होंने बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि वो जो उन्होंने कहा है ना, एक शॉट है हमारे दोस्तों के पास कि जिन्होंने पैसे लिए हैं टिकट के और जो वो बेचे हैं 26वीं तरमीम में, उन्हें नहीं निकाला, मुझे निकाल दिया। राजों पर से पर्दा वो क्या कहा है वो सवाल से पहले सुनवाते हैं। जिन लोगों ने पैसे लिए हमारे टिकट पे इलेक्ट हो गए, अब उनके साथ बैठे हैं, उनको नहीं निकाला। पीटीआई का वर्कर घास नहीं खाता है, इनके पास शऊर है कि ये क्या हो रहा है। अब इतनी तफरीक आप करेंगे तो वर्कर तो फिर हक के साथ खड़ा होगा। पार्टी के अंदर से वैसे आवाजें हैं, देखिए उनको भी शोकाज हुए हैं पैसे लिए जिन्होंने, और हमारे टिकट आज शेर अफजल मरवत साहब ऑपोजिशन की लॉबी से नहीं आए कौमी असेंबली में, आज हुकूमती लॉबी से चल के आए हैं, तो हुकूमत का एक वोट बढ़ गया है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, किसी और सियासी जमात में मैं शमूलियत इख्तियार नहीं करूंगा। मेरी रगों में इमरान खान का सुन्नी ताज कौंसिल को एफिडेविट दिया हुआ है ना, अभी वो कर नहीं सकते, उसके लिए उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो अंदर ही बैठ के करेंगे जो करना है उन्होंने। लेकिन देखिए ना, उन्होंने ये सवाल तो वैलिड उठाया ना कि यार मैंने 2 बयान खिलाफ दिए हैं तो आपने मुझे निकाल दिया है, जिन्होंने पैसे लिए हैं उनको नहीं निकाला। हाँ, ये है आप मेरी बात। अच्छा, ये सलमान अकरम राजा के खिलाफ 2 बयान देना ज्यादा बड़ा जुर्म है या पैसे लेना ज्यादा बड़ा जुर्म है? मेरा बोले आप कह सकते हैं शेर अफजल मरवत ने कोई वोट पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, कुछ 26वीं आईनी तरमीम किसी जगह भी उन्होंने पार्टी की कोई पॉलिसी वायलेट कौमी असेंबली में नहीं की, वो गुफ्तगू करते हैं, पार्टी से वफादार रहे। अच्छा, अब आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून में शायद खाकान अब्बासी कितना अर्सा ही पार्टी के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे, किसी ने उन्हें शोकाज तो नहीं किया। अभी मियाँ जवेद लतीफ जो बातें करते हैं, पार्टी उससे मुतफिक तो नहीं है, पर किसी ने शोकाज तो नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल बातें करते थे, खुद ही छोड़ के गए तो गए। चोई निसार अली खान खिलाफ बातें करते थे, नहीं छोड़ के गए। पीपल्स पार्टी में भी रजा रब्बानी साहब भी खिलाफ बातें करते रहे, एतजाज हसन साहब अब भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं, पर किसी ने उनको इस तरह शोकाज करके निकाल। ये सिर्फ पीटीआई में ही है। आप 2 बयान डिसिप्लिन, आर्मी रेजिमेंट है, फौजी डिसिप्लिन है पीटीआई में, सियासी जमात वाला डिसिप्लिन नहीं है। 2 बयान खिलाफ देंगे पार्टी से आउट, वो कहते हैं फील्ड कोर्ट मार्शल, फांसी की सजा। पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पार्टी में यूनिटी फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस तरह पार्टी पे मुश्किल है। यूनिटी आप फौजी डिसिप्लिन से तो नहीं लाते, सियासी जमात रहने दें, रेजिमेंट कोर तो ना बना दें।
मतलब आप मेरी बात सुनिए, आप वैसे ही कहते हैं कि मेरा मतलब है मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए जी। अपनी पार्टी में आपके कोई 2 बयान देते तो आप निकाल देते हैं पकड़ के। अच्छा, एक और बात भी उन्होंने बड़ी बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने वो ये कहा पार्टी फंड पे जो उन्होंने बात, पार्टी का जो फंड आया है उसका ऑडिट होना चाहिए, ये बात करना उनका जुर्म बन गया। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैंने कहा है कि पार्टी का जो फंड आया है उसका ऑडिट होना चाहिए, वकला का जो फंड तकसीम हुआ है उसका ऑडिट होना चाहिए, पार्टी पर माजी में इल्जामात लगे कि सीटें बिकी हैं उसका एहतसाब होना चाहिए। भाई क्यों ना हो ये चीजें? यानी लोग डोनेशन देते हैं इसलिए तो नहीं देते हैं कि जनाब कोई अपनी मर्जी से बंदर बांट कर ले। हिसाब किताब की बात है न करे कोई, हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हिसाब किताब की बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये किसकी तरफ इशारा है? ये किसको धमकी दे रहे हैं? पैसे ले गए हैं। वो पहले भी एक दफा बात आई थी कि वकला में करोड़ों रुपए बांटे गए, तकसीम किए गए। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने वजाहत दी कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन बाकी जो खामोश रहे तो लगा बाकियों को मिले हैं। इससे पहले भी किसी दौर में और सलमान सफदर साहब ने तब कहा कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं सिर्फ मुकदमे लड़ता हूँ, तो मैंने तो फीस ली है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो वकला की फीसें और जो हैं वो पार्टी फंड का ऑडिट अब शेर अफजल मरवत साहब मांग रहे हैं, तो कोई देगा उन्हें? उन्हें ही निकाल दिया है साहब, मांगा ना। देखो कल रसीदें मांगते थे ना नवाज शरीफ से, आज रसीदें इनसे शेर अफजल मरवत मांग रहा है। दे दें रसीदें। गंडापुर साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने मुझे कहा मुंह बंद रखो। अच्छा, बड़ा बंद रखा उन्होंने गंडापुर की खोलने की वजह से ही तुम्हारे मसले रहते हैं। गंडापुर उन्होंने वैसे तो इतलात ये हैं कि कल जब गंडापुर साहब मिले तो गंडापुर साहब ने आधा घंटा शेर अफजल मरवत का केस बानी पीटीआई के आगे लड़ा किया, हाँ। लेकिन उसमें उनको कोई कामयाब सुनवाई नहीं हुई। लेकिन क्या कहा शेर अफजल मरवत साहब ने गंडापुर के हवाले से? गंडापुर साहब ने मुझे कॉल किया और वो मुझे ये कह रहे थे कि अपना मुंह बंद करो। मुंह जो है इतने ज़ुल्म के बाद मैंने पार्टी और खान के खिलाफ तो मैंने कभी जिंदगी में बयान ही नहीं दिया है। मैं तो खान का सिपाही हूँ, खान का परचम लिया है, खान का पैगाम फैलाया है। आइंदा भी मैं खान के साथ ही खड़ा रहूंगा जब तक मैं सियासत में हूँ। सियासत जिस दिन खत्म होगी वो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म से खत्म होगी। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये कैमरा रिकॉर्ड रख रहा है। आइंदा मेरा कोई किसी और पार्टी के साथ कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। 9 मई के बाद पीटीआई का कोई तर्जमान था, पीटीआई का कोई वकील था, पीटीआई के लिए बात करने वाला कोई था, आपकी मीडिया पे कोई पीटीआई का नाम लेता था, उस वक्त तो मैं था। और आज जो है आप ठेकेदार बन गए। 9 मई के वक्त मैं ही था, बाकी आज ठेकेदार बन गए। वो तो बड़े एहसान गिनवा रहे हैं, बड़े एहसान जता रहे हैं। साथ साथ ये भी कह देते हैं कि इमरान खान साहब शक्ल नहीं देखेंगे तो फिर मैं बाकायदगी से मुल्क छोड़ के ही चला जाऊंगा। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब की पोजीशन भी फवाद चौधरी साहब वाली हो गई। आप समझे, शेख रशीद, फवाद चौधरी। आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब को भी पीटीआई लेने को तो तैयार नहीं, ऑन नहीं करती, बल्कि वो फवाद चौधरी साहब पूरी पीटीआई को ऐसी की तैसी फेरते हैं कि ये नालायक है, इनको बयानियाँ बनाना नहीं आता, ये सब कॉम्प्रोमाइज हैं। मतलब फवाद चौधरी साहब सबकी क्लास लेते हैं और फवाद चौधरी साहब की क्लास की वजह से कोई फवाद चौधरी साहब को पीटीआई में रखने के लिए तैयार नहीं है कि वो पूरी पार्टी की क्लास बाहर बैठ के लेते हैं। अब मेरा ख्याल है उसमें शेर अफजल मरवत साहब का इजाफा हो गया, वो भी अब पार्टी की क्लास लेंगे। मुखालिफ पहले कम है, जो पीटीआई के और मुखालिफ बन रहे। अगर फवाद चौधरी साहब खान साहब के तर्जुमान है पीटीआई में ना होते हुए, तो शेर अफजल मरवत साहब भी खान साहब के तर्जुमान है पीटीआई में ना होते हुए। ऐसे तो और बहुत सारे लोग हैं। मीडिया हाईलाइट तो करेगा, मीडिया तो करेगा। वो कहेंगे मैं खान का सिपाही हूँ, खान की बात करता हूँ। ये बात फवाद चौधरी साहब भी तो करते हैं ना। अब फवाद चौधरी साहब को भी तो पार्टी वापस रखने को तैयार नहीं है, लेकिन जो इल्जामात शेर अफजल मरवत पे हैं वही फवाद चौधरी साहब पे भी हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत भी आप वही रोल अदा करेंगे जो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, या और ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्हें पार्टी से निकाला गया और वो पार्टी। मतलब मुशर्रत चीमा साहब वो भी कहती हैं मैं खान बुशरा बीबी की तर्जुमान बन गई थी, फिर वजाहत आई, फिर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। पार्टी कहती है ये कोई नहीं हमारे साथ तो बड़ी फ्रंट फुट पर है। अच्छा, लेकिन पार्टी तो डिसोन करती है ना। पार्टी कहती है ना ये आईपीपी में चली गई थी, हम इनको नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में ये एक ग्रुप हो जाएगा आप लोगों का जो बात तो इमरान खान की कर रहे होंगे लेकिन पीटीआई का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन किसी और जमात में शामिल भी नहीं होंगे। देखिए वो तो अब मुस्तकबिल ही नहीं है ना। फवाद चौधरी साहब को भी पता है, शेर अफजल मरवत जो ज़ुबान ये इस्तेमाल कर चुके हैं, कोई इनको क्यों रखेगा। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं वो अब पीटीआई में का ऐसा ग्रुप जो पीटीआई का नहीं है और पीटीआई के लीडरशिप का नाकद है,
मतलब आप शेर अफजल मरवत साहब को सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान देने से आप तो नहीं रोक सकते ना, अब तो पार्टी डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन और फवाद चौधरी साहब भी सलमान अकरम राजा के नाकद हैं। लेकिन नहीं, तरीके साहब ये भी मानती है, एक मौकफ उनका ये भी है कि इन लोगों की सियासत खत्म, हमेशा के लिए खत्म। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, फवाद चौधरी साहब भी सलमान अकरम राजा के खिलाफ हैं।